अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देख रहे हैं बागी यूथ लर्निंग ज़ोन। तो आप सबको खुशामदीद कहते हो अपने इस चैनल में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमने ये लेक्चर नंबर 3 में जो ये सीरीज़ है फ़िज़िकल केमिस्ट्री पोर्शन हम कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 3 में कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि किसी भी रिएक्शन के रेट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर मेन टॉपिक्स आर हमारे पास रेट लॉ क्या होता है और ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी ना राय का ज़रूर भी इज़हार कीजिएगा ताकि मुझे भी फीडबैक मिलता रहे। और अगर कोई आपके पास सजेशन है तो वो भी आप बताना। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और रिस्पांस देता हूँ। चलिए देर ना करते हुए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी कंप्लीट देखा करें और सीरीज़ में देखा, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे के साथ ना इंटरकनेक्टेड होती है ताकि सही समझ लग जाए। तो आगाज़ करते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है, इसको ज़रा समझने के लिए हम रिकॉल करते हैं कुछ हमारे पास ओल्ड कंसेप्ट हैं जिसमें हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक ये था कि किसी भी ख़ास टेम्परेचर में ना जो हमारे पास रेट होता है ना किसी भी रिएक्शन का, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज़ ज़रा भी ज़हन में रखनी है आपने। दैट रेट लॉ ऑफ और ए रिएक्शन गिव्स द कंसनट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट लॉ है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमें असल में क्या बताता है, ये कंसनट्रेशन डिपेंडेंस यानी कंसनट्रेशन का इन्हिसार बताता है किसके ऊपर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर, यानी इनके दरमियान रिलेशन बताता है। फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन यानी एक ऐसा रिएक्शन जो कि एक सिंगल स्टेप में हो जाता है, रेट लॉ कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसको हम आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से। बट इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्राम सेकेंडरी रिएक्शन यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 स्टेप यानी एक से ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें उसके लिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास हो जनरल एक कोई केमिकल रिएक्शन है, फॉर एक जनरलाइज केमिकल रिएक्शन इन विच एक रिएक्टेंट हमारे पास ए है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट पी में। द रेट लॉ एक्सप्रेशन इसके लिए क्या होगा, फॉर सच रिएक्शन कैन बी रिटन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन हमने पढ़ा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, जो कंसनट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की, रेस टू पावर दे रहे हो उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे या नंबर ऑफ मोल्स होंगे। द अबव मैथमेटिकल इक्वेशन प्रोवाइड्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द अवेलेबल कंसनट्रेशन, ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट एट एनी टाइम। ये जो ऊपर हमारे पास रिलेशन है ये असल में क्या बता रहा है कि जो कंसनट्रेशन हमारे पास अवेलेबल है ना, इसकी रिलेशनशिप बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन का रेट है और कंसनट्रेशन किसी एक ख़ास लम्हे पर, ठीक है, किसी एक ख़ास टाइम पर किसकी, रिएक्टेंट की, ये रिलेशन हमें बता रहा है। ये रेट रिएक्टिव पोर्शन है हमारे पास कंसनट्रेशन रेस टू पावर जो उसकी मोलर कंसनट्रेशन है यानी उसके वो कोफिशिएंट्स या नंबर ऑफ मोल्स। अब अनदर क्वांटिटी शुड बी कंसीडर्ड एज अ वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलते हैं ना तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। फॉर रिप्लेसिंग द प्रोपोर्शनैलिटी टू इन द इक्वेशन जो हमने ऊपर की है, इक्वालिटी साइन अलॉन्ग विद द कांस्टेंट इज एम्प्लॉयड, जो कि क्या है हमारे पास के है, यानी प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वालिटी में आए हैं तो हमारे पास कांस्टेंट लगाते हैं। के इज़ द रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट कांस्टेंट क्या है, डिफाइंस एज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन व्हेन अवेलेबल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। ये कब हमें इसके हमारे पास ये की क्या वैल्यू में बताता है, वो बताता है ये वो रेट को बताता है जब हमारे पास जो कंसनट्रेशन है ना वो यूनिटी हो, एक हो, ठीक है, यानी ए बराबर हो 1। रिमेंबर दैट द रेट ऑफ रिएक्शन एट रिएक्शन कैन वेरीफाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
वेरी, यानी जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन का रेट है वो क्या होता है, वो चेंज हो सकता है टाइम के साथ। हाउ एवर रेट कांस्टेंट, वो क्या है, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। फॉर सिंगल केमिकल रिएक्शन, एक सिंगल केमिकल रिएक्शन में इसकी वैल्यू फिक्स ही होगी, यानी एक खास, लेकिन मुख्तलिफ रिएक्शन में मुख्तलिफ होगी, लेकिन हर रिएक्शन के लिए सेम होगी वो, ठीक है। अच्छा, तो उसमें इसकी वैल्यू उन्होंने प्लग इन किया, इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1, उसने यही कहा है, रेट, उसकी कंसनट्रेशन और उसके कॉफिशिएंट क्या हो, 1 होने चाहिए। अब यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के या डिपेंड करता है अपॉन दी वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट एंड, ये जो एक्सपोनेंट है यानी पावर एन है ना, इसमें ये जो हमारे पास ये पावर एन है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। द रेट कांस्टेंट आल्दो इज़ ए कांस्टेंट क्वांटिटी बट इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ है, ये क्या क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, लेकिन ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, उस केमिकल रिएक्शन। द एक्सपोनेंट ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी ये जो इसमें एन है ना, ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्पेसिफाइज द कंसनट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये असल में क्या बताता है कि कंसनट्रेशन की जो डिपेंडेंस है वो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कैसे है, इसके बारे में बताता है। अगर वो बताता है फॉर एग्जांपल जब n ज़ीरो हो, अगर n ज़ीरो हो देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या होगा कि वो इंडिपेंडेंट होगा कंसनट्रेशन के ऊपर जब n क्या हो, यानी ज़ीरो हो। जब n1 हो देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबल कंसनट्रेशन, ठीक है। और इसको हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह जब 2 होगा उसके लिए और होगा, इसी तरह 3 सो ऑन। तो ये हमारे पास ये उन्होंने लिखा हुआ है फॉर ज़ीरो n इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो किसी भी वैल्यू की अगर पावर ज़ीरो हो तो वो हमारे पास 1 के भी इक्वल होता है। तो ये हमारे पास 1 इंटू के इंटू ये इक्वल टू के आ जाएगा, और ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द एक्सपेरिमेंटल लॉ रेट लॉ फॉर जनरल इक्वेशन। उसमें हमारे पास क्या है कि 3 रिएक्टेंट्स ए बी सी, ठीक है, उनके साथ कोफिशिएंट क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। तो उसका रेट क्या होगा, ये उसने इक्वालिटी में लगा दिया, वेयर अल्फ़ा बीटा गामा आर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। दे कैन रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी, यानी अल्फ़ा ए के लिए, बीटा बी के लिए, गामा सी के लिए। It means the concentration dependence of the rate of reaction may different for one reactant to another, यानी एक ही रिएक्शन में ना मुख्तलिफ जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसनट्रेशन एक दूसरे लिहाज से डिफरेंट होती है, हो सकती है, ठीक है, यानी इसकी और होगी, इसकी और होगी और इसकी और होगी, ये हो सकता है। नाउ इन जनरल रेट्स ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद द कंसनट्रेशन इंक्रीज, ये हमने आगे भी हमने पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है कंसनट्रेशन इंक्रीज करने से, सिंस देयर आर मोर मॉलिक्यूल्स अकरिंग बिटवीन दैम, जो रिएक्टेंट्स होंगे उनके दरमियान मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, ये सारा हमें पिछले लेक्चर में पढ़ा था। द ओवरऑल कंसनट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट इज़ गिवन इन ए रेट लॉ, या अगर ओवरऑल अगर हमें किसी भी रिएक्शन की हमने डिपेंडेंस को हमने देखना है, ठीक है, जो कि रिएक्शन की रेट है वो, उसको हम क्या कहेंगे, रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ कहते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा एक रेट लॉ क्या है, फॉर रिएक्शन फॉलो सिंपल रेट लॉ, उनके लिए होगा के इंटू कंसनट्रेशन वी इज इक्वल्स टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर एम इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी की पावर, वेयर इसमें जो ए और बी है ना कंसनट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, और एक्सपोनेंट एम और एन है ना, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, या फिर रिएक्शन ऑर्डर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक, यानी एम ए के लिए और एन बी के लिए वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। और इसमें के क्या है, हमारे पास रेट कांस्टेंट है। दी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट करें 2 ही रिएक्टेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसका ऑर्डर जमा इसका ऑर्डर टोटल किया हो जाएगा एम प्लस एन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेट लॉज द रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर्स आर डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। अब रेट लॉ हम एक्सपेरिमेंटली ज़रा देखते हैं। दी ऑर्डर ऑफ ए रिएक्टेंट इज़ नॉट जनरली रिलेटेड टू इट्स स्टोशियोमेट्री, ये ऑर्डर है ना, ये इसकी स्टोशियोमेट्रिक वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। मसलन उसने एग्जांपल दिया, अगर किसी एक स्टोशियोमेट्रिक में बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास है, यानी ये देख लें ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, F2 + 2C
LO2 ये मिलके बना रहे हैं FeClO2, ठीक है। अब इसमें ये रिएक्टेंट्स है हमारे पास, इसकी जो हमारे पास 1 है कंसनट्रेशन या नंबर ऑफ मोल्स और इसमें 2 है, तो उसकी रेज़ टू पावर ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट है ना वो जनरली नहीं होता रिलेटेड है किसके, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ जो इधर लगे होते हैं। इसी तरह अगर वो सिंपल रेट लॉ की बात करता है, मसलन इधर है कि ये देखें ज़रा, ये H2 + I2 बना मिलकर 2HI बना रहे हैं। अब इसमें इसका जो ऑर्डर है उसमें देखें 1 1 आ गया, यानी इसके बराबर है, लेकिन इसमें नहीं है। देखें ये 3ClO2 ClO है, ये बना रहे हैं, लेकिन इधर जो रिएक्टेंट्स में उसकी पावर 2 है, हालांकि इधर 3 लिखा हुआ है, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये कहना चाह रहा कुछ ऐसे, ये एक्सपेरिमेंटली के हिसाब से उसने बात की हुई है, ठीक है। जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसके साथ वेरी कर सकता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में फ़र्क क्या होता है। तो ऑर्डर को देख लेते हैं। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या, इट इज़ द सम ऑफ पावर्स रेज्ड टू पावर रेज्ड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द एक्सप्रेशन। यानी इसमें भी हमने देखा था ये टोटल ऑर्डर क्या होता है, ये जो पावर्स है ना एक्सपोनेंट जिनको हम कहते हैं, इनको जमा करें तो ये हमारे पास ऑर्डर आ जाते हैं, टोटल सम है, यही उसने लिखा हुआ है। और जबकि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ, यानी कि हर स्टेप में या जो रिएक्शन में जो कि मॉलिक्यूल्स हिस्सा ले रहे हैं उनकी तादाद को ये कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर नंबर 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो कि रेट एक्सप्रेशन निकालते हैं, जबकि ये क्या एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, कैन बी ज़ीरो, फ्रैक्शन या इंटीजर, लेकिन ये जो है ना मॉलिक्यूलैरिटी ये कैन इधर भी ज़ीरो और ये फ्रैक्शन और नहीं हो सकती, हमेशा इंटीजर होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हैव नेगेटिव वैल्यू, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ असाइंड फॉर ओवरऑल रिएक्शन, लेकिन जो है हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि ये हर एक ईच एलिमेंट्री स्टेप के लिए, यानी एक रिएक्शन है ना उसके 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो हर स्टेप के लिए एलिमेंट्री उसकी वैल्यू ये अलग हो सकती है उसके ऊपर, यानी उसके लिए होती है ये। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, ठीक है, एक्सेट्रा। जबकि जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है उसकी क्या नाम है, प्रेशर के ऊपर और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो आपके क्लास फेलोज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनको ये आप सोचते हैं कि ज़रूरत हो उनको, तो शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो को लाइक करनी है, शेयर करना है, इसमें आप भी मेरी हेल्प करें थोड़ी सी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अगर कोई आपके पास सजेशन है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।